हेलो एवरीवन। सो फ्रेंड्स, वेलकम टू तक्षशिला लर्निंग एंड एसएससी की क्रैश कोर्स की सीरीज में आज हम बात करेंगे रीजनिंग एबिलिटी के एक और इंपॉर्टेंट टॉपिक सिलोजिज्म के बारे में। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि 13 जुलाई से हमने अपने इसी यूट्यूब चैनल पर ये सीरीज स्टार्ट की हुई है, जहां पर हम एक एक करके क्वांट, रीजनिंग, इंग्लिश और जनरल साइंस के सभी टॉपिक्स का आपको ब्रीफ ओवरव्यू दे रहे हैं। तो अगर अभी तक आपने कोई वीडियो मिस कर दिया तो उसे प्लेलिस्ट में जाके जरूर देख लें और आने वाले अपकमिंग वीडियोस के लिए आप हमारे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल को प्रेस कर दें। चलिए स्टार्ट करते हैं आज इस वीडियो में सिलोजिज्म के डिस्कशन को। तो पहले देखिए, मैं आपको थोड़ा ब्रीफ में बता दूं कि एक तो इंपॉर्टेंट टॉपिक तो है ये रीजनिंग सेक्शन का, और आपको इसमें से 1 से 2 क्वेश्चन जो है किसी भी एसएससी और रेलवे एग्जाम के अंदर देखने को मिल जाएंगे। चाहे प्रिपरेशन कर रहे हो सीजीएल, सीएचएसएल, सीपीओ, एमटीएस या रेलवे के अंदर अगर हम बात करें तो एनटीपीसी और ग्रुप डी एग्जाम की। बट वीडियो को स्टार्ट करने से पहले देखिए, आपको कुछ बेसिक जो इसमें 4 तरीके की जो मेन स्टेटमेंट्स यूज होती है, एक तो ऑल पर बेस्ड, फिर सम, नो और सम नोट। इसका देखिए आपको मतलब पता होना चाहिए, जिसमें से क्वेश्चंस जो है वो ज्यादातर बनते हैं। मैं आपको एग्जांपल के तौर पे अगर बता दूं कि फॉर एग्जांपल अगर मैं कहूं कि ऑल फ्रूट्स आर एप्पल्स, सॉरी या मैं इसका बिल्कुल रिवर्स कह देता हूं कि ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। तो इसका मतलब क्या है, सभी के सभी एप्पल्स जो है वो क्या है, फ्रूट की कैटेगरी के अंदर आते हैं। ठीक है ना, ऑल एप्पल्स आर फ्रूट। वैसे अगर मैं कहूं कि सम एप्पल्स आर फ्रूट, तो इसका मतलब कुछ एप्पल्स जो है वो फ्रूट की कैटेगरी में आते हैं, जरूरी नहीं है कि सारे के सारे आते हो। सिमिलरली अगर मैं कहूं कि नो से एक स्टेटमेंट अगर मैं बना दूं कि नो डॉक्टर इज अ साइंटिस्ट, यानी कोई भी जो डॉक्टर है वो साइंटिस्ट नहीं है। वैसे सम नोट से भी बन सकती है। तो इस तरीके से आपको इन चारों स्टेटमेंट का मतलब अच्छे तरीके से पता होना चाहिए। जहां तक देखिए इस टॉपिक की बात है तो देखिए इजी तो है, काफी है और मार्क्स स्कोरिंग है। बस आपको थोड़ी सी इसकी देखिए प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जितने तरीके के क्वेश्चंस जो है वो एग्जाम में इनमें से बनते हैं, इसके लिए आप प्रैक्टिस पेपर्स को भी सोल्व करें और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस पेपर में भी जो जो सिलोजिज्म के क्वेश्चन आए हुए हैं उनकी भी जरूर प्रैक्टिस आप कर ले, ताकि आपकी देखिए स्पीड और एक्यूरेसी जो है वो डेवलप हो जाए। इसके अलावा जो मैं आपको बता रहा था, अभी मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट पैटर्न ऑफ क्वेश्चंस डिस्कस भी करूंगा सिलोजिज्म में से। तो अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं इन्हीं सभी एग्जाम्स की, तो आपको ये वीडियो को पूरा देखना है एंड तक और ज्यादा से ज्यादा शेयर भी कर दें। तो चलिए, इसमें देखिए इस तरीके से आपको ना पहले ये एक इंफॉर्मेशन गिवन होगी। जैसे फॉर एग्जांपल आप इसे ध्यान से रीड आउट करें कि इन ईच ऑफ द फॉलोइंग क्वेश्चंस, जो भी देखिए मैं आपके साथ 2 क्वेश्चंस डिस्कस करूंगा, उसमें आपको देखिए 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी। ठीक है, उन्हीं पर बेस्ड देखिए जो मैं आपको बता रहा था ना, ऑल, सम, नो और सम नोट पर ही बेस्ड आपको 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, फॉलोड बाय 2 कंक्लूजंस नंबर्ड 1 एंड 2। ठीक है, फिर आपको देखिए जो भी स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं आपको उसे देखिए ट्रू मानना पड़ेगा, इवन इफ दे सीम टू गेट वेरिएंस फ्रॉम कॉमनली नोन फैक्ट्स। ठीक है, अब जैसे देखिए अगर मैं ये कहूं कि ऑल डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, अब देखिए वैसे इसका एक्चुअल में कोई लेना देना नहीं, क्योंकि डॉक्टर और साइंटिस्ट का आपस में कोई ऐसा रिलेशन नहीं होता। लेकिन अगर मैं कहता हूं, अगर आपको क्वेश्चन के अंदर ये स्टेटमेंट मिलती है कि ऑल डॉक्टर्स आर साइंटिस्ट, तो आपको ये मान के चलना होगा कि ये स्टेटमेंट जो है वो ट्रू है, सारे के सारे डॉक्टर जो है वो क्या है, साइंटिस्ट है। ठीक है ना, तो ये चीज यहाँ पे कही गई है कि जो भी आपको स्टेटमेंट के अंदर गिवन होगा उसे आपको ट्रू मान के चलना होगा, अपने आप से कुछ भी एज्यूम नहीं करना। जो भी स्टेटमेंट में गिवन है बस आपको उसे ही ट्रू मान के चलना है। उसके बाद जो आपको देखिए 2 स्टेटमेंट्स गिवन होंगी, 2 कंक्लूजंस, आपको उन कंक्लूजन को पढ़ना है और डिसाइड करना है कि विच ऑफ द गिवन कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो फ्रॉम द 2 गिवन स्टेटमेंट। तो कौन से कंक्लूजन जो है यहाँ पे लॉजिकली फॉलो हो रहा है, और आपको आंसर क्या मार्क करना है। देखिए ए आंसर आप तब मार्क करेंगे अगर आपको लगता है सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा हो। ठीक है, अगर सिर्फ कंक्लूजन 1 फॉलो हो रहा हो तो आप ए आंसर मार्क करेंगे। अगर आपको लगता है सिर्फ कंक्लूजन 2 फॉलो हो रहा है तो आप बी आंसर मार्क करेंगे। अगर आपको लगता है आइदर फर्स्ट और सेकंड, आइदर का मतलब क्या होता है, या तो देखिए फर्स्ट वाला फॉलो होगा या सेकंड, दोनों एक साथ फॉलो नहीं हो सकते, आइदर फर्स्ट और सेकंड, तो आप सी मार्क करेंगे। डी कब मार्क करेंगे, अगर आपको लगता है दोनों ही आपके फॉलो नहीं हो रहे, इफ नाइदर फर्स्ट नॉर सेकंड फॉलोस। ठीक है, और ई कब मार्क करेंगे, जब आपको लगता है दोनों ही आपके फॉलो हो रहे हो, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड फॉलो। ठीक है, तो मैं आपके साथ क्वेश्चंस दो डिस्कस करूंगा, तो आपको उसी के अकॉर्डिंग जो है कंक्लूजंस को देख के बताना है कि कौन सा जो है हमारा आंसर होगा। अब चलिए, जैसे यहाँ पे देखिए गिवन है 2 स्टेटमेंट्स आपको दिखाई दे रही होगी। पहली है कि सम एक्टर्स आर सिंगर। ठीक है, मैंने आपको देखिए बताया इसका मतलब क्या है, कुछ एक्टर्स जो है वो सिंगर भी है। और दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, ऑल द सिंगर्स आर डांसर, और सारे के सारे सिंगर जो है वो कौन है, डांसर भी है। ठीक है ना, जो भी देखिए आपको स्टेटमेंट गिवन होगी आपको उसे ट्रू मान के चलना होगा। तो हम एक चीज तो कहेंगे कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर। तो इस तरीके से देखिए हम वेन डायग्राम बनाते हैं, आप देख सकते हैं ये जो सब बीच वाला सर्कल है, इसका हम इसको जैसे मैं हाईलाइट कर देता हूं, ये जो ये वाला देखिए सर्कल है। ठीक है, ये क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, जो बीच वाला सर्कल है सिंगर्स को, और हमें कहा गया कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर, तो इसलिए हमने बड़े वाले डांसर वाले सर्कल के अंदर सभी सिंगर्स को इंक्लूड किया। क्यों किया, क्योंकि जैसे यहाँ पे क्लियरली गिवन है कि सभी के सभी सिंगर्स जो है वो डांसर भी है, तो हमने इसलिए सिंगर वाले सर्कल को डांसर वाले सर्कल के अंदर
इंक्लूड कर दिया। जबकि एक्टर और सिंगर के बारे में हमें क्या गिवन है कि सम एक्टर्स आर सिंगर। तो आप देख सकते हैं एक्टर्स और सिंगर के बीच में हमने कुछ पोर्शन यहाँ पे मैं एक बार इसे इरेज कर देता हूँ और आप देख सकते हैं सम एक्टर्स आर सिंगर। तो आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा होगा एक्टर्स और सिंगर वाले के बीच में जिसमें हाईलाइट कर रहा हूँ ये पोर्शन हमारा कॉमन हमने दिखा दिया, क्योंकि कुछ एक्टर्स जो है वो सिंगर भी है। ऐसा नहीं कि देखिए सारे हो, लेकिन ये कि कुछ तो एक्टर्स सिंगर जरूर है, तो इसलिए हमने कुछ पोर्शन जो है इसका मर्ज कर दिया। अब देखिए दोनों स्टेटमेंट्स के अब अकॉर्डिंग देखिए एक तो ये बन सकता है इसका वेन डायग्राम इन स्टेटमेंट्स पर बेस्ड, या देखिए दूसरा वाला ऐसे भी बन सकता है। एक तो हमें कहा गया कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर। तो आप जैसे देख सकते हैं सभी के सभी सिंगर्स ये वाले सर्कल को हमने जो है डांसर के अंदर इंक्लूड कर लिया। बड़ा वाला आपको सर्कल डांसर वाला दिखाई दे रहा होगा। और सम एक्टर्स आर सिंगर्स, ठीक है, और एक्टर और सिंगर के बीच में भी आपको कुछ पोर्शन यहाँ पे कॉमन दिखाई दे रहा होगा, ठीक है। अब हो सकता है कि देखिए अब देखिए दोनों ही केसेस हमारे पॉसिबल है, क्योंकि मैं एक्टर और डांसर के बीच में कोई भी रिलेशन नहीं गिवन। तो या तो देखिए हो सकता है कुछ पोर्शन एक्टर और जो वो है डांसर का कुछ कॉमन हो, या सारा का सारा भी एक्टर जो है वो डांसर के अंदर आ सकते हैं। दोनों ही देखिए केसेस पॉसिबल है, तो हम दोनों ही मान के चलेंगे। उसका हमारा पहला कंक्लूजन है कि सम एक्टर्स आर डांसर, कि कुछ एक्टर्स जो है वो डांसर भी हैं। तो अब देखिए आपको यहाँ पे मैं एक बार इरेज कर देता हूं तो आपको क्लियरली दिखेगा। जो देखिए हमारा पहला कंक्लूजन है कि सम एक्टर्स आर डांसर। हाँ देखिए आपको दोनों ही केसेस में जो है कुछ एक्टर्स जो है वो डांसर दिखाई दे रहे होंगे। आपको ये वाला पोर्शन देखिए यहाँ पे भी कॉमन दिखाई दे रहा होगा, और यहाँ पे तो देखिए सारे ही सारे एक्टर हमने डांसर के अंदर हम मान के चले थे। तो दोनों केसेस में आपको कुछ पोर्शन तो जो है वो कॉमन दिखाई दे ही रहा होगा कि सम एक्टर्स आर डांसर। जबकि दूसरा जो कंक्लूजन है कि नो सिंगर इज एक्टर, आपको दिखाई दे रहा होगा कि कुछ ना कुछ सिंगर वाला पोर्शन देखिए एक्टर के साथ कॉमन है ही है। तो इसका मतलब दूसरा वाला हमारा कंक्लूजन तो लॉजिकली यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा, सिर्फ पहला वाला हो रहा है। तो इसलिए हम क्या आंसर मार्क करेंगे ए, जब हमारा सिर्फ पहला कंक्लूजन लॉजिकली फॉलो हो रहा हो, ठीक है। तो हम सिर्फ क्या मार्क करेंगे ए आंसर, जबकि दूसरा हमारा यहाँ पे फॉलो नहीं हो रहा। एक चीज मैं आपको ये भी बता दूं कि अगर आपको ये गिवन है कि ऑल द सिंगर्स आर डांसर, तो इसका मतलब ये भी ट्रू है कि सम सिंगर्स आर डांसर। अगर देखिए सारे के सारे सिंगर डांसर है तो ऑब्वियसली बात है सम सिंगर्स आर डांसर्स भी ट्रू होगा। अगर सारे के सारे सिंगर्स डांसर है तो कुछ उनमें से सिंगर्स पर्टिकुलरली भी तो डांसर होंगे ही ना, तो इसलिए उसे भी हम ट्रू मान के चलते हैं। अगर आपको ऑल ए आर बी गिवन है तो सम ए आर बी भी क्या होता है, ट्रू होता है। अब इसी तरीके से देखिए दूसरा क्वेश्चन है कि ऑल द विंडोज आर डोर्स, सभी के सभी जो हमारे विंडोज है वो क्या है, डोर के अंदर इंक्लूडेड है। तो जैसे यहाँ पे देख सकते हैं जो हमने विंडोज वाला छोटा सर्कल बनाया है वो किसके अंदर बनाया है, डोर के अंदर बनाया है, ठीक है ना, क्योंकि ऑल द विंडोज आर डोर्स। जबकि दूसरी स्टेटमेंट हमें क्या गिवन है, नो डोर इज अ वॉल, और कोई भी रिलेशन डोर का जो है वो वॉल के साथ नहीं है। तो इसलिए हमने बिल्कुल अलग से जो है वॉल वाले सर्कल को बनाया, ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, क्योंकि डोर का कोई भी रिलेशन वॉल के साथ नहीं है। नो डोर इज वॉल, जबकि ऑल द विंडोज आर डोर्स हमें गिवन था, इसलिए हमने विंडोज वाले सर्कल को डोर्स वाले सर्कल के अंदर बनाया है, जबकि इसको बिल्कुल हमने अलग से लिखा क्योंकि डोर और वॉल का आपस में कोई भी रिलेशन नहीं है। अब हम एक एक करके कंक्लूजन्स को देख लेते हैं। अब देखिए पहला कंक्लूजन है सम विंडोज आर वॉल्स। अब देखिए क्या कुछ विंडोज आपको वॉल्स दिखाई दे रहे हैं, बिल्कुल भी नहीं। देखिए विंडोज वाला हमारा सर्कल यहाँ पे है और वॉल वाला यहाँ पे है, तो क्या आपको कुछ पोर्शन इनके बीच में कॉमन दिखाई दे रहा है कि सम विंडोज आर वॉल्स, नहीं। तो इसलिए पहला वाला हमारा कंक्लूजन यहाँ पे गलत हो गया। और दूसरा कि नो वॉल इज अ डोर, तो देखिए बिल्कुल आपको ये वाला कंक्लूजन हमारा ठीक है, क्योंकि देखिए जब हमें स्टेटमेंट के अंदर ये गिवन था कि नो डोर इज अ वॉल, कोई भी डोर जो है वो वॉल के साथ उसका कोई भी पोर्शन कॉमन नहीं है, तो इसका बिल्कुल उल्टा हमने डोर को वॉल को आपस में रिप्लेस कर दिया। अब हमने क्या लिख दिया, नो वॉल इज अ डोर। तो अगर नो डोर इज अ वॉल ट्रू है तो इसका मतलब नो वॉल इज अ डोर भी तो ट्रू होगा ना, क्लियर ना, क्योंकि डोर का जब वॉल से कोई रिलेशन है ही नहीं तो नो वॉल इज अ डोर भी हमारा ये सेकंड वाला कंक्लूजन क्या होगा, यहाँ पे ट्रू हो जाएगा। तो इसका हम क्या आंसर मार्क करेंगे, बी आंसर, यानी इफ ओनली कंक्लूजन सेकंड फॉलोस, ठीक है। इस तरीके से देखिए आपको ज्यादातर जो एसएससी या रेलवे के अंदर जो क्वेश्चंस आते हैं उसमें दो ही स्टेटमेंट्स आपको गिवन होंगे और उन पर बेस्ड दो ही कंक्लूजंस। बैंकिंग के अंदर ऐसा होता है आपको 3 या 4 भी स्टेटमेंट्स गिवन होते हैं, लेकिन एसएससी के अंदर अगर मैं बात करूं तो ज्यादा डिफिकल्ट क्वेश्चन आपसे एग्जाम में नहीं पूछा जा सकता। मैक्सिमम टू मैक्सिमम आपको 3 स्टेटमेंट्स गिवन होंगे, बट ज्यादातर केसेस में 2 ही स्टेटमेंट्स होते हैं। और इन्हीं 4 तरीके के जो मैंने आपको स्टेटमेंट्स बताए, ऑल, सम नोट और नो, इन्हीं पर बेस्ड आपसे स्टेटमेंट्स पर क्वेश्चन पूछा जाएगा। तो अब इसकी प्रैक्टिस के लिए देखिए हमने और भी सिलोजिज्म की पहले भी काफी सारे वीडियोस आपके साथ डिस्कस किए, तो आप उनको भी जरूर देख लें। और अगर आपको कोई फीडबैक है, सजेशन है तो कमेंट बॉक्स में दें। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं जो कि है takshilalearning.com। अगर आप बैंकिंग और एसएससी की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो हम इसके लिए आपको 1 साल का पूरा पर्सनलाइज अभी कोचिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, जिसमें आपका पूरा वीडियो कोर्स इंक्लूडेड रहेगा। ऑनलाइन फॉर्म में हम आपको टेस्ट, ई बुक सब प्रोवाइड कर रहे हैं, लाइव क्लासेस भी रहती है ताकि आप फेस टू फेस जो है अपनी क्वेरीज को रिजॉल्व
करा पाए। ये सब आपके लिए आपको हमारी वेबसाइट पे जाना पड़ेगा और हमारी यूट्यूब चैनल को तो सब्सक्राइब कर ही ले, क्योंकि यहाँ पर भी हम टाइम टू टाइम आपके लिए इन्फॉर्मेशनल वीडियोस लाते रहते हैं। तो आज की इस वीडियो में इतना ही फ्रेंड्स, थैंक्स अ लॉट।